हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्लीज जितने साथी लाइव हैं सबसे पहले तो एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करने क्या पढ़ने वाले हैं, टाइम एंड वर्क। ऐसा टॉपिक जिसको आज से पहले आपने करीब 10, 15, 20 बार पहले भी पढ़ा होगा, फिर से पढ़ेंगे आज इसको। और देखो, जिसको अगर कुछ भी डाउट रहता, अच्छे क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते, आज वाली क्लास के तो सभी क्वेश्चन हो सकता है आपसे बन जाए, या फिर आप टाइम लगाते हो। मैं क्या करूंगा, आपका समय बचाना सिखाऊंगा कि आप क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्लास मतलब जो टफ क्वेश्चन होते हैं उसको भी सॉल्व करने में मदद करेगी। तो सब लोग प्लीज बेसिक जो 5-10 मिनट जो भी मैं बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चंस इसके बाद आपके स्क्रीन पे आएंगे, आप उसको सॉल्व करिएगा, एंजॉय करिएगा। बात समझ में आई? चलिए, बहुत बढ़िया। भास्कर, सैफ अली, विशाल, भारत, संजू, आसू, मुकुल, यूपी वाले, बहुत बढ़िया। बस 1 सेकंड का वेट करिए, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, टाइम एंड वर्क की अगर कंसेप्ट की बात करें, सबको पता चल चुका है कि यार एलसीएम लिया जाता है। ठीक, एलसीएम आप लेते हो, बट बात आती कि जरूरी है कि एलसीएम से ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। हमारे एग्जाम में कुछ छोटे क्वेश्चन आते हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम बिना एलसीएम के भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि 9 बजे वाली क्लास में हम कई क्वेश्चंस करते भी हैं। तो जरा आप ध्यान से सुनना। अगर देखो, आपसे बोला जाता है कि ए किसी काम को क्या करता है, एक्स दिन में समाप्त कर देता है, ठीक, और बी उसी काम को क्या करता है, वाई दिन में समाप्त कर देता है। ध्यान से समझिएगा अभी क्या निकल कर आने वाला। तो आप कहेंगे सर एक्स वाई का एलसीएम क्या होगा, आ जाएगा एक्स और वाई। इसका मतलब ए क्या करेगा, देखो एक्स दिन में एक्स वाई काम करता है, इसका मतलब ये वाई यूनिट काम कर रहा है, और आपका बी क्या कर रहा है, ये एक्स यूनिट काम कर रहा है। इसका मतलब ए प्लस बी मिलकर क्या करेंगे, एक्स वाई काम को एक्स प्लस वाई दिन में मतलब खत्म कर देंगे। इतनी सी बात समझ में आती। ये रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखोगे। देखने में बहुत आसान लग रहा, बट बहुत काम की चीज है। अभी क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। मतलब कहने का क्या है, अगर ए और बी का काम दिया जाता आपको, सीधा आप क्या करोगे, गुणा कराओगे बटे में उन दोनों का जोड़। इतनी सी बात आप याद रखिए। बाकी आगे क्या करेंगे, जब हम लोग बढ़ेंगे आपको समझ में आता चला जाएगा। अब देखिए, अगर आपसे आगे बोला जाता कि ए किसी काम को एक्स दिन में करता है और बी क्या करते हैं, ये वाई, ए प्लस बी वाई दिन में करते हैं, ए प्लस बी मिलकर काम को वाई दिन में करते हैं। तो अब आपसे पूछा जा रहा, बताओ बी अकेला काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। यहां पे ए की जगह बी भी हो सकता है, और यहां पर तब यहां पर बी हो जाएगा, यहां पर ए हो जाएगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस तब क्या करना है, ऊपर तो आएगा इन दोनों का गुणनफली, नीचे क्या आएगा, इसका अंतर आ जाएगा। इतनी सी 2 पॉइंट, देखो ये 2 पॉइंट क्या करेंगे आपके एग्जाम में। अगर क्वेश्चन 2 लोगों पर आएगा, ए बी, राम मोहन, श्याम सीता, या फिर किसी भी 2 लोगों की बात की जाएगी, तो थोड़ा सा आपका समय बच जाएगा। क्लियर है? कमेंट करके बताइए क्लियर है। ठीक, चलो इतनी सी बात समझ में आती है। अब देखिए, अब आगे बात ये आता कि सर आप जब क्वेश्चन सॉल्व कराते हो तो ये कहां से यूज होता है। आप लोगों को डाउट आना चाहिए। बीच में यूज किया जाता ना कि क्षमता क्या होती है, 1 प्रोपोर्शनल टू 1 बाई दिन। मतलब इफिशियंसी क्या होता है, डेज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऐसा आखिर होता क्यों है, इसको भी आप यहां पे ध्यान से समझिएगा। सब लोग प्लीज बस 2 मिनट और धैर्य रखिए, इसके बाद क्वेश्चन किया जाएगा। देखो, अगर बात किया जाए, कोई आदमी कार्य कर रहा है, ठीक, टोटल वर्क किसके बराबर होता है, ये आपका वर्क बराबर हो जाता है, कार्य आपका बराबर होता है क्षमता गुणे दिन के। सभी लोगों को पता होगा, बट देखना यहां से वो रिजल्ट कैसे निकल के आता है, क्षमता गुणे दिन के बराबर होता है। मतलब वर्क आपका इफिशियंसी, ये क्या लिखा गया, इफिशियंसी इनटू डेज का मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब आप किस इफिशियंसी से काम कर रहे हो, कितने दिन तक काम करोगे, ये आपका निकल के आएगा टोटल वर्क। क्लियर है? अब देखिए, जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें क्या हो जाता है, आपका कार्य होता है कांस्टेंट। कार्य क्या हो जाता है, मतलब नियत रहता है, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कांस्टेंट हो जाता है। मतलब कार्य कांस्टेंट होने का सेंस क्या है, ये बदलता नहीं है, ये आपका फिक्स हो जाता है। तो
आप क्या कह सकते हो, यही देखो कार्य कांस्टेंट हो गया, क्षमता किस पे डिपेंड करेगी, 1/दिन पे। यहीं से आपका निकल के चला आता है कि क्षमता और दिन क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डेज 1/एफिशिएंसी। बताओ क्लियर है, कमेंट करके बताइए। ये 2 क्या 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए, बताइए कमेंट करके बताइए 3 पॉइंट्स आपको समझ में आए। और जितने साथी लाइव हैं प्लीज सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए। यहां तक क्लियर है, आपको समझ में आ गया टोटल वर्क आपका क्या होता है। देखो आप अपने आप को उठा लो, हम कोई काम कर रहे हैं, मैं 5 दिन तक काम कर रहा हूं, एक दिन में 6 पन्ना लिख रहा हूं, तो टोटल काम कितने करूंगा, 5 × 6 यानी कि 30 पेज में लिख दूंगा। यहीं से ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है, कार्य इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इनटू डेज। क्लियर होना चाहिए, किसी को किसी तरह का कोई परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ रहे हैं हम लोग अगले मतलब पहले क्वेश्चन की तरफ। बाकी देखो जो कुछ भी होगा मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, जो भी कंसेप्ट होगा। सर पहला क्वेश्चन लगाइएगा। ट्रेन का क्वेश्चन, ट्रेन के कई बार क्वेश्चन करा चुका हूं, आप वीडियो जाकर देखिए। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसको जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें पूछ सकते हैं, वो मैं 9 बजे वाली क्लास में ले लूंगा, मतलब आपका डाउट। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। आसान क्वेश्चन है ना, बिल्कुल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया, दिया गया x कुछ दिन में करता, y दिन में, पूछा गया दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, आप कुछ नहीं करोगे, सीधा क्या 20 × 30 डिवाइडेड बाई 20 + 30 कितना हो जाएगा 50, 0 से 0 कट गया, 5 × 6 = 30, 6 दूनी क्या आ गया 12 डेज। बात समझ में आती है, कुछ नहीं तो कम से कम 5-6 सेकंड आपका समय बच जाएगा। अभी देखना अगर थोड़ा सा डाटा क्या होगा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके बताना। ये हो गया 12 डेज। अब एक क्वेश्चन जैसे आ गया, आपसे पूछ लिया जाता है कि ए किसी काम को क्या करता है, ए करता है 24 दिन में, और a + b क्या करते हैं, ये उसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। आपसे पूछा जा रहा बताइए b कितने दिन में पूरा करेगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, जो आपके स्क्रीन पे लगा है वो नहीं है। a 24 दिन में, a + b क्या करते हैं 18 दिन में। पूछा जा रहा बता दो भैया b कितने दिन में काम को समाप्त करेगा। सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। मुश्किल से मुश्किल 5-10 सेकंड लगना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आप मासा लासा के चक्कर में नहीं पड़ोगे, सीधा कंसेप्ट बताया हूं, क्या करना है 24 × 18 डिवाइडेड बाई इनका अंतर, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। देखो कुछ लोग गलत भी बता रहे, कोई 48 बता रहा, 54 बता रहा, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई। तो अगर आपसे देखो a का काम दिया गया, a + b का काम दिया गया, अब हमें पता है b का काम निकालना क्या होगा, इन दोनों का तो गुणा होगा, नीचे क्या आएगा इनका अंतर आएगा, घटाओगे कितना आएगा 24 में से 18 घटाएंगे आ जाएगा 6, 6 चौके 24, 18 × 4 क्या हो जाएगा 72 इज द राइट आंसर। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट समझ में आई होगी कि हाँ हमारा 5-10 सेकंड समय बच जाएगा। बात क्लियर है, बताइए क्लियर है, समझ में आया। बाकी देखो अगर तीन व्यक्ति दिए जाएंगे, 4 व्यक्ति दिए जाएंगे, तो अभी आगे हम लोग एलसीएम वाले क्वेश्चन भी करेंगे। बट मैं आपको सिंपली ये बताना चाह रहा हूं कि अगर 2 लोगों की बात की जाए, आप उसमें लासा मत लीजिए, थोड़ा सा समय आपका बच जाएगा। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताइए। और यार प्लीज जितने साथी लाइव हैं ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। शेयर कहां करेंगे, जो भी आपके पास पढ़ाई लिखाई वाला ग्रुप है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, चाहे जहां पर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। अब जितने लोग लाइव हैं, मतलब क्वेश्चंस आपके पता अब एकदम फास्ट सॉल्व होने चाहिए, देखते ही आपका आंसर आना चाहिए। क्या बोला जा रहा, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में, दोनों कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, देखा 12 × 18, अब क्या होगा, दोनों का काम पूछा गया, क्या होगा इनका योग होगा, इनका क्या होगा जोड़ होगा, 3 से कट गया 6, 12 × 6 = 72, क्या आ गया 7.2 हो गया हमारा राइट आंसर। क्लियर है,
समझ में आई बात? देखो नहीं तो आप क्या करते, 12 18 होता तो आप उसका एलसीएम लेते, 36 आता, 12 तिहाई 36, 18 दूनी 36, फिर क्या करते 36 को देते 5 से भाग, तब भी आपका आंसर क्या आता 7.2 ही आता। क्लियर है ना? किसी को किसी तरह का डाउट तो नहीं है? बताइए। और ये 3.6 वाले कहां से आए हैं? चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। बहुत बढ़िया। अंशुका, सुखदेव, अनुज, राधा, रंजन, कृष्णा, आरती, सानू, सोनू, अजीत, बहुत बढ़िया। और स्पीड में सॉल्व करिए, सब कुछ आपको बता दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ आपको ना पता हो, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर बताया जाएगा। अब देखो स्पीड, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आना चाहिए। क्या बोला गया? ए किसी काम को 18, बी 36 दिन में। पूछा जा रहा 2/3 काम को दोनों। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का मतलब ए प्लस बी कुल काम कितने दिन में पूरा करेंगे। आप कहोगे सर 18 और 36 दिया गया है, दोनों का हमने क्या किया, गुणा करा दिया, डिवाइडेड बाई इनका क्या होगा, योग। 18 36 54 होगा। देखो कितना आ गया, 18 3 54 आ गया 12 दिन, मतलब 12 दिन में ये लोग पूरा काम खत्म करेंगे। बट आपसे पूछा क्या गया है, 2/3 काम, 2/3 काम पूछा गया। इसका मतलब समय आपका क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 8 डेज हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आई बात या नहीं? क्लियर है? 8 डेज हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जितने साथी 8 बता रहे हैं सभी लोगों का सही है, जो लोग गलती से 12 बता रहे हैं उनका आंसर क्या है, गलत है। एग्जाम में जैसे बता रहा हूं, एग्जाम में आप ऐसे ही सॉल्व करोगे तुरंत। अगर 2 की बात हो रही है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, आप एलसीएम एचसीएफ नहीं लोगे, तुरंत आप गुणा कराओगे, नीचे क्या होगा, उनका योग आ जाएगा। 2/3 काम दिया गया था, हमने क्या किया, 2/3 से गुणा करा दिया। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगाइए। और जो साथी नए हैं, आप क्या करिएगा, एक बार वीडियो स्टार्टिंग से देख लीजिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप चैप्टर वाइज क्लास लोगे, कुछ ना कुछ, चाहे 5% 10%, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा। अब देखिए उस पॉइंट पर हम लोग आ चुके हैं। पता 3 लोगों का भी फॉर्मूला होता, बट ये आपको इस वजह से नहीं बता रहा हूं। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इस फॉर्मूले में कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। इस वजह से अब हम क्या करेंगे, एलसीएम वाला तरीका सीखते हैं। तो जिसको पता है उनका आंसर आ रहा 4, बहुत अच्छी बात है। जिन्हें नहीं पता वो लोग ध्यान से समझिएगा। देखो क्या बोला गया, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, 15 नहीं दिया गया है, ये दिया गया है 12 दिन में, और सी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था काम इक्वल टू क्या होता है, क्षमता गुणे दिन। ये क्या दिया गया, दिन दिया गया है ना, तो हम लोग टोटल वर्क मानते। अब देखो जो एलसीएम किस वजह से लिया जाता, आप यहां पर एलसीएम क्यों लेते हो, हम लोग बेसिकली एक ऐसी संख्या चुनते हैं जो 10, 12 और 15 से डिवाइड हो जाए, और वैसी सबसे छोटी संख्या क्या होती है, एलसीएम ही होती है। इस वजह से हम लोग लेते हैं यहां पर क्या, एलसीएम, और वो आपका आता है टोटल वर्क। ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। 10, 12, 15 का एलसीएम क्या होता है, 60 हो जाता है। ठीक, अब देखो ए 10 दिन में काम करता है, टोटल वर्क आपका 60 यूनिट है, इसका मतलब ए 1 दिन में 6 यूनिट काम कर रहा होगा। ऐसे ही बेसिक, पूरा बेसिक। बी 12 दिन में काम समाप्त कर देता है, 60 है, इसका मतलब ये 5 यूनिट काम करता है। सी 15 दिन में, इसका मतलब ये 1 दिन में 4 यूनिट काम करता है। अब देखो आपसे पूछा क्या गया कि यार ए बी सी तीनों को मिलाकर काम करवा दीजिए। ठीक है, टोटल
टोटल वर्क आपका था 60 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने यूनिट काम करेंगे? 6 5 11 4 15। एक बार लिख भी देता हूं, 6 प्लस 5 प्लस 4 11 4 15। 15 को 60 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 4 डेज हो जाएगा आपका राइट आंसर। किसी को किसी तरह की दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। ठीक, क्लियर है? बिल्कुल बेसिक बता दिया। जो पहली बार भी पढ़ रहा होगा उसको भी समझ में आ गया होगा कि ये जो 60 आप एलसीएम लेते हो ये आपका आता क्या है? टोटल वर्क आता है 60 यूनिट है। 10 दिन में काम हो रहा है, इसका मतलब एक दिन में 6 यूनिट। 12 दिन में इसका मतलब एक दिन में 5 यूनिट। 15 दिन में इसका मतलब एक दिन में 4 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 5 11 4 15 यूनिट काम करेंगे। टोटल वर्क आपका 60 यूनिट। 60 बटे 15 4 हो गया राइट आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अब देखो, आपसे पता चाहे जितने लोगों का काम पूछ लिया जाए, 5 10 15 20 25 30 लोगों का काम दे दिया जाए, पूछा जाए सब लोग मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, आप बता दोगे। कंसेप्ट आपको पता है। भले ये हो सकता है कि पेज आपका पूरा भर जाए, 20 लोगों का काम देगा तो 20 लाइन तो चाहिए होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। और प्लीज जितने साथी लाइव हैं सब लोग ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो तो आप लाइक नहीं करोगे। क्या बोला जा रहा? PQRS एक काम को 20 60 15 30 दिन में समाप्त करते हैं। पूछा जा रहा बता दीजिए कि PQRS मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक एक लोगों का आंसर सही आना चाहिए, किसी का जल्दबाजी में भी गलत नहीं होना चाहिए। सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। किसकी किसकी बात की गई है? PQRS 20 दिन 60 दिन 15 दिन और क्या दिया गया है? 30 दिन। बताओ, 6 डेज आ रहा सभी लोगों का। आप देखो 20 60 15 30 का एलसीएम लोगे। अब देखो कुछ लोग, कभी मैं भी, आप ही नहीं कभी मैं भी जल्दबाजी में, देखो एग्जाम में बैठा हूं, मुझे नहीं दिखा कि एलसीएम 60 होगा, जल्दबाजी में मान लो अगर मैं 120 लिख देता हूं तब भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। एलसीएम यहां पर आप सिर्फ इस वजह से लेते हो ताकि हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े। इंदा आप 120 लोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक, तो वैसे इनका एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम होगा 60। ये 3 यूनिट काम करेगा, ये करेगा 1 यूनिट, ये करेगा 15 चौके 60 4 यूनिट, 30 दूनी 60 2 यूनिट काम करेगा। तो P प्लस Q प्लस R प्लस S टोटल वर्क आपका 60 यूनिट है। ये चारों मिलकर 3 1 4 4 8 2 10 यूनिट काम कर रहे हैं। कितना दिन लगेगा? 6 डेज हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर आप मान लो किसी ने एलसीएम सही से नहीं लिया, यहां पर क्या ले लिया? 120 ले लिया, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। आप चेक करा सकते हो खुद सॉल्व करके। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए रात में 9 बजे 9 PM पर आपके लिए हम लोग क्या करते हैं? 2019 वाला पेपर सॉल्व किया जा रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपको कैसे पता 2019 में कौन सा पेपर आएगा? तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लास है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रात की 9 बजे वाली क्लास। एलसीएम लेने का तरीका आपको एलसीएम एचसीएफ में पढ़ाया गया है। जिसको नहीं पता एलसीएम कैसे लिया जा मतलब निकाला जाता है, आप चैप्टर वाइज क्लास अटेंड कर लीजिए एलसीएम एचसीएफ की। क्या बोला जा रहा? ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अब आपसे क्या बोला जा रहा? ए 10 दिनों तक काम करता है तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में समाप्त करेगा? सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। देखो इस तरह के क्वेश्चन आप 2 तरह से सॉल्व कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन 2 तरह से सॉल्व कर सकते हो। मैं पहले आपको बताना जा रहा हूं फर्स्ट अप्रोच, पहला तरीका, ठीक, जो कि मैक्सिमम लोग इसी तरह से सॉल्व भी करते हैं। देखो क्या बोला गया? ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। आप क्या करोगे? इनका एलसीएम लोगे, जो कि कितना आएगा? 200 आएगा। ठीक है, अभी तो हमको 200 ही दिखाई पड़ रहा तो 200 लिख लिया। ये 5 हो गया, ये हो गया 8 यूनिट। ठीक है, 200 आ गया। अब आपसे क्या बोला जा रहा? ए 10 दिनों तक काम करता। ए 10 दिन में कितना काम कर देगा? 10 गुणे 8 मतलब कि 80 यूनिट काम आपका हो गया। अब देखो ए ने
200 में से 80 काम कर दिया, काम आपका बचा कितना, 120 यूनिट काम बचा हुआ, जिसको कौन करने आएगा, जिसको करने आएगा बी। 120 यूनिट काम है, बी एक दिन में 5 यूनिट करता है, कितना दिन लगेगा, 24 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, मजा आया। हमने क्या किया, थोड़ा सा आपका समय लगा होगा, आपने कुछ लोगों को पहले नहीं पता चला होगा, जैसे मेरी ही बात कर ली जाए, हमें लगा पहले एलसीएम आएगा 100, फिर ध्यान से देखा तो पता चला 200 आएगा, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम लगा भाग देने में। तो आपके लिए ये सब काम आसान कर देता है सेकंड तरीका। ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। अगर आप समझ गए ना, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्या करोगे, बहुत ही जल्दी सॉल्व कर दोगे। बताइए, समझना है? दूसरा तरीका बताऊं, ये तो सभी को पता है, कमेंट करिए कि हाँ हमें दूसरा तरीका सीखना है, बताओ। और बहुत ही मजा आएगा, इस तरीके से एक लाइन में आपका आंसर आएगा। देखो, बस समझाने के लिए मैं लिखने जा रहा हूं, आप ध्यान से समझना। ठीक, दूसरा तरीका समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखो, आपसे क्या बोला गया, ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 40 दिन में पूरा करता। अब आपसे क्या बोला गया, ए आता है 10 दिन काम कर देता, तो यार ये बताओ ए का कितना काम बचा है, इसमें से ए ने 10 काम कर दिया, इसका मतलब ए का 15 काम बचा है, 15 बटे कितना, 25, इतना भाग ए का बचा हुआ है। ये काम करवाना किससे है, बी से करवाना है, बी से करवाना, बी क्या करता है। अब देखो ये 40 क्या है, आप इसको भूल जाओ, सिर्फ आप क्या करिए, इसको 40 से गुणा करा दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 5 अठे क्या हो गया 40, 8 गुणे 3 क्या आ गया 24, 24 डेज हो गया आपका राइट आंसर। मजा आया, एक लाइन में आंसर आ गया। कुछ लोगों को नहीं चमका होगा, फिर से बता रहा हूं ध्यान से, ताकि सबको चमक जाए। क्या बोला जा रहा, ए क्या करता है, 10 दिन काम करता है, तो ए का टोटल काम आप ऐसे समझो कि ए का कितना भाग बचा हुआ है। आप कहेंगे सर 10 भाग वो कर दिया 25 में से, 15 बचा हुआ किसमें से, 25 में से। ठीक, ये काम, इतना काम बचा हुआ आया कौन करने, बी करने आ गया। कितने दिन में समाप्त कर देगा, 24 डेज में। कमेंट करके बताइए मजा आया। बिल्कुल, जो लोग पहले टाइम एंड वर्क की क्लास लिए होंगे उन्हें पता होगा, अच्छी बात है। अब देखिए मोनू भाई, हाई लेवल के क्वेश्चन, यार ये बताओ, पहली क्लास है, स्टार्टिंग के 20-25 मिनट हुए, इसमें आप हाई लेवल क्वेश्चन चाहते हो। कई साथी आपके ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है, तो क्लास एक लेवल वाइज चलेगी। अगर आपको हाई क्वेश्चन करना, आप पार्ट 3 और 4 में हमसे मिलिएगा, आपको यकीनन मजा आएगा, क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और आप में से जो भाई, जो साथी चैनल पे नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। जिसको नहीं चमका है, आप एक बार वीडियो बाद में देखिएगा, चमक जाएगा। अब देखिए, आप ऐसा क्वेश्चन देखते होंगे, बोला जाता होगा काम खत्म होने के पहले छोड़ देता है या फिर इतने दिन बाद तक काम करता है। तो जब पहले छोड़ा जाता है, देखो एक तो एलसीएम वाला तरीका, वो क्या है, बेस्ट तरीका है, उससे क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस मैं क्या करूंगा, आपको कुछ कंसेप्ट ऐसे बताऊंगा जिससे आप अपने क्वेश्चन को क्या करोगे, और आसान बना दोगे, समय आपका सेव होगा। सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा, ए 18 दिन में, बी 12 दिन में काम करते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया। तो जिसका आंसर 9 डेज आ रहा, सभी लोगों का सही है। अब देखिए, सब लोग ध्यान से समझिएगा, इसको भी क्या करूंगा, 2 तरीके से समझाऊंगा। पहला आपका बेसिक होगा, दूसरा तरीका वो होगा जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्या बोला गया,
ए 18 दिन में काम को समाप्त करता है, बी क्या करता है, काम को 12 दिन में समाप्त करता है। आपने एलसीएम लिया, क्या आ गया, 36 डेज आ गया। इसका मतलब ए 2 यूनिट काम करता है और बी आपका 3 यूनिट काम करता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला गया, बी ने पूरा काम होने से पहले 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक, तो आप देखो, अगर हमने मान लिया पूरा काम कितने दिन में समाप्त होता है, मान लिया पूरा काम x दिन में समाप्त होता है। देखो बेसिक तरीका बता रहा हूं, इसके बाद वो भी बताऊंगा जिससे डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आएगा। हमने मान लिया पूरा काम x दिन में समाप्त होता है, इसका मतलब a ने क्या किया होगा, a ने x दिन काम किया होगा और b ने क्या किया है, 3 दिन पहले ही काम छोड़ दिया है। b एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, x डे है ये। ठीक, और टोटल वर्क आपका कितना है, 36 यूनिट। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 5x इक्वल टू आएगा, ये आपका 9, 36 प्लस 9 हो जाएगा 45। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45/5, 9 हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर से बता रहा हूं क्या किया गया है, हमने मान लिया पूरा काम x दिन में समाप्त होता है। ठीक, x दिन में समाप्त होता, इसका मतलब a ने तो x दिन काम किया होगा और b 3 दिन पहले काम समाप्त करता है, इसका मतलब b x माइनस 3 दिन काम किया होगा, ये 3 यूनिट काम करता है, a 2 यूनिट काम करता है। टोटल वर्क आपका 36 यूनिट था। सॉल्व किया, 9 डेज आ गया आपका राइट आंसर। ये था बेसिक अप्रोच। अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, सेकेंड तरीका। इसको ध्यान से सुनिएगा और आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा जो बताने जा रहा हूं। देखो, सबसे पहले तो आप अपने अगर नोट्स बना रहे हो वहां पर स्टार लगाओ। अगर पहले वर्ड यूज किया जाता है, बोला जाए इतने दिन पहले, इतने दिन पहले, उतने दिन पहले, जो भी बोला जाए, अब आप क्या करोगे, देखो टोटल वर्क आपका कितना है, 36 यूनिट है। टोटल वर्क आपका है 36 यूनिट। क्या कर रहा है, ए 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है। आप निकालो ए 3 दिन में कितना यूनिट काम करेगा। ए कितने दिन पहले छोड़ रहा है, 3 दिन पहले छोड़ रहा है, इसका मतलब ये 3 दिन में 9 यूनिट काम करेगा। सबको क्लियर है ना। आपको क्या करना है, टोटल वर्क में जितने दिन पहले छोड़ रहा उसका काम जोड़ दीजिए। अब दोनों के वर्क से, मतलब दोनों के इफिशियंसी से कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 3 + 2 5 यूनिट काम कर रहे हैं, डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा कितने दिन में काम समाप्त होगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, 36 + 9 45/5 हो जाएगा, 9 डेज आपका राइट आंसर। फिर से बता रहा हूं क्या करना है, आपको ये चेक करना है काम कितने दिन पहले और कौन कर रहा है। यहां पर ये भी लिखेंगे, बी 3 दिन पहले छोड़ रहा है, तो अगर पहले बोला जाएगा, पहले छोड़ रहा, आप क्या करोगे, उतना यूनिट काम यहां पर जोड़ दोगे, उसके बाद पूरा काम आप a + b से करवा दोगे। मतलब पता क्या किया गया, 3 दिन पहले छोड़ रहा था, हमने कहा भाई चलो तुम्हारा 3 दिन का काम हमने और एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिया। उसके बाद क्या किया, दोनों के इफिशियंसी से भाग दे दिया, हमें पता चल गया टोटल वर्क हमारा कितने दिन में समाप्त हुआ। यार 9 कैसे आया वही तो बता रहा हूं। बी जो है 3 दिन पहले छोड़ रहा है, बी 3 दिन पहले छोड़ रहा है ना, तो एक दिन में भी 3 यूनिट काम करता है, तो 3 दिन में कितने यूनिट काम करेगा, यहां पे लिख देता हूं 3 × 3, तब आपका आएगा 9 यूनिट। इसका मतलब वो 3 दिन में 9 यूनिट काम करेगा। हमने क्या किया, टोटल वर्क में 9 ऐड कर दिया, वो जो पहले छोड़ रहा था ना उससे वो भी काम हमने करवा दिया। 36 + 9 45/5 क्या आ जाएगा, 9 डेज हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, बिल्कुल। बी से जबरदस्ती काम करा दो, वो छोड़ के भाग रहा, आपको नहीं, चल तू भी काम कर, 3 दिन तू काम और करेगा। कैसे नहीं करेगा सर, अगला क्वेश्चन लगाइए। और ये मेरा कंसेप्ट नहीं है, आप ही में से किसी ने कमेंट किया था कि सर बी से जबरदस्ती काम करवा दीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। और जो साथी चैनल पे नए हैं प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला जाए, ए एक
जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में, और बी उसी जमीन को का 1/3 भाग 10 दिन में काट सकते हैं। अब देखो जमीन को नहीं काट रहे, कोई फसल है वो नहीं लिखा गया, किसी फसल को काट रहे हैं, ठीक, आप ऐसा समझिए। 2/5 भाग 6 दिन में, बी 1/3 भाग 10 दिन में। अब आपसे पूछा जा रहा बता दो ए और बी 3/5 भाग कितने दिन में काटेंगे। कोई 6 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है, 8 वाले भी कुछ लोग हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से समझना, पहले जो बोला गया ना मैं उसको लिख रहा हूं। क्या बोला गया है, ए 2/5 भाग को 2/5 भाग को कितने दिन में करता है, 6 दिन में। और बी क्या कर रहा है, बी 1/3 भाग को 10 दिन में, जमीन में कोई फसल है उसको काटते हैं। तो देखो आप 1/3 भाग किसका होता है, 1 का। इसका मतलब देखो पहले बात करते हैं ए की, ए पूरा काम 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 3। इसका मतलब ए पूरा काम 15 दिन में कर रहा है, और बी पूरे काम को क्या कर रहा है, 10 तिहाई 30 दिन में कर रहा है। इतनी सी बात क्लियर है। ए पूरा काम 15 दिन में, बी पूरा काम 30 दिन में अकेले करेगा। ये हमने कैसे निकाला, ये जो आपका 2/5 भाग दिया गया था ना, भाग दे दिया, इसको 5 से गुणा करा दिया, यहां पर अल्टीमेटली बचा क्या, 1। अब ए अकेला हो गया, 1 मतलब क्या है, ए पूरा काम 100% काम कितने दिन में कर रहा, 15 दिन में। बी पूरा काम देखो 3 इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, बटे में 30 दिन में करेगा। वैसे भी आप सोचिए 1/3 काम 10 दिन में हो रहा है, पूरा काम क्या होगा, 10 × 3 30 दिन में होगा। अब जैसे ही ये आंसर आपका आया, अब देखो आप चाहे तो एलसीएम लगाओ, नहीं तो 2 लोगों की बात की जा रही, हम डायरेक्ट पता कर लेंगे कि ए प्लस बी टोटल काम को कितने दिन में करेंगे। आप कहेंगे सर 30 × 15 डिवाइडेड बाई 45, इन दोनों का योग 15 × 3 45 हो गया, आ गया 10 दिन में। ए प्लस बी पूरे काम को 10 दिन में करेंगे, बट आपसे पूछा क्या गया, पूरा काम नहीं पूछा गया, आपसे बोला जा रहा 3/5 भाग को। इसका मतलब 3/5 भाग को काटने में क्या होगा, 3/5 भाग हमारा समय भी लगेगा। सॉल्व कर दिया, आंसर क्या आ गया, 6 डेज। क्लियर है, बताओ समझ में आया। और पता ये सब मैं आपको सिर्फ लिख दिया हूं, नहीं तो ये तो आपके क्वेश्चन में लिखा गया, तुरंत आप देखोगे अच्छा ए 2/5 भाग 2 से कट गया 3, ए 15 दिन में कर रहा, बी 30 दिन में कर रहा। आप अपने कॉपी में लाइन कितनी लिखोगे, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे कि ए प्लस बी 30 × 15 डिवाइडेड बाई 45 दिन में करेंगे, आ जाएगा 10। काम आपका 3/5 भाग है, समय भी कितना लगेगा, 3/5 भाग लगेगा, 6 डेज हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है। विक्की गुप्ता जी देखिए आप क्या करिएगा, एक बार यार क्लास स्टार्टिंग से देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत आसान चल रहा है ये, ऐसा कुछ नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। आप लेट में आए हो या फिर टाइम एंड वर्क आप पहली बार पढ़ रहे होगे, इस वजह से समझ में नहीं आ रहा होगा। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। अब देखिए थोड़े थोड़े ना अच्छे क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे अभी 1-2 क्वेश्चन के बाद। और एक बार जितने साथी लाइव हैं सभी लोग शेयर कर दीजिए, जो भी आपके पास ग्रुप हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे पढ़ाई वाले ग्रुप में शेयर करिएगा। कोई कह रहा है कि गुप्ता जी बलिया वाले ने अपना नाम विक्की रख लिया है। क्या बोला जा रहा है, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। पूछा जा रहा बताइए ए ने कितने दिन बाद काम को छोड़ा, जबकि दिया गया है कि ए और बी क्या करते हैं, क्रमशः 10 तथा 15 दिन में काम को करते हैं। ए 10 दिन में काम को समाप्त करता है और बी क्या करता है, 15 दिन में काम को समाप्त करता है। सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। क्लास का टाइम क्या है, ये क्लास आपकी शाम में 6 बजे चलती है, 6 से 7 चलती है।
अब देखो क्वेश्चन सॉल्व आप कैसे करोगे, 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 30, ठीक। इसका मतलब ए 3 यूनिट काम करेगा, बी आपका 2 यूनिट काम करेगा। अब ध्यान से सुनना, छोड़कर कौन जा रहा, ए छोड़कर जा रहा ना, इसके पहले हमने लगा दिया स्टार। काम छोड़कर ए जा रहा, बोला क्या गया है, पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। ये क्वेश्चन में बोला गया है पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है, यही तो बोला गया है। अब देखो आप एक बात समझिए कि अगर ए काम छोड़कर जा रहा, इसका मतलब 9 के 9 दिन बी ने तो काम किया होगा, 9 के 9 दिन बी ने काम किया होगा। तो हम लोग बी द्वारा किया गया काम निकाल लेते हैं। बी का वर्क निकाल रहे हैं, कितना आ जाएगा 9 गुणे 2, मतलब कि 18 यूनिट काम बी ने किया है। किसमें से, अब देखो काम बचा कितना, 30 माइनस 18, 12 यूनिट काम बचा, जो कि कौन किया होगा, ए ने किया रहा होगा। तो देखो ए ने कितने दिन काम किया, 12 यूनिट आपका टोटल वर्क था, एक दिन में 3 यूनिट काम करता, इसका मतलब इसने 4 दिन काम किया होगा। 4 दिन बाद, 4 दिन तक काम किया है, पूछा जा रहा कितने दिन बाद काम छोड़ दिया, क्या हो जाएगा 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, 4 डेज हो जाएगा आपका राइट आंसर। बस आप ये बता दीजिए समझ में आया या फिर नहीं। वैसे तो आंसर सभी लोग देते हो, बट कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसे। बताइए कंसेप्ट क्लियर है? फिर से बता रहा हूं क्या किया गया, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में काम करता है। बोला गया था ए कुछ दिन बाद काम छोड़ देता, इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो पूरा काम 9 दिन हो रहा है, बी तो पूरे दिन काम कर रहा है। 9 दिन तक बी ने काम किया, हमने निकाल लिया बी कितने यूनिट काम किया है, आ गया 18 यूनिट। अब 30 में से 18 यूनिट काम बी ने कर दिया, जो ये 12 यूनिट काम है इसको कौन करेगा, ए ने किया रहा होगा। 12 यूनिट काम 3 यूनिट के हिसाब से 4 दिन में होगा, आ गया 4 दिन बाद क्या होगा, छोड़कर चले मतलब छोड़कर चला जाएगा। विक्की भाई आप यार लेट में आए हो, क्लास आप स्टार्टिंग से देखिएगा, आपको भी मजा आएगा। स्लोली पढ़ाइए, तेज पढ़ा रहा हूं क्या? चलिए बहुत अच्छे सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। और देखिए जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। और देखिए जिस क्वेश्चन में पता, अगर आप ऐसे पढ़ोगे, आज टाइम एंड वर्क पढ़ाया जाएगा, 20 दिन बाद फिर पढ़ाया जाएगा, फिर भी आपसे हो सकता कुछ क्वेश्चन ना बने। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपसे एक बार नहीं बना, इसको अलग पेज पे नोट करो। मतलब ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या होता, बार बार डाउट आ जाता, उसको क्या करिए 2-3 बार आप देख लोगे, फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा, ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। पूछा जा रहा काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। अब देखो अभी एक क्वेश्चन कराया था, उसमें आया था इतने दिन पहले छोड़ देता है, यहां पर क्या आया है, ए ने 2 दिन बाद छोड़ दिया है। सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। क्वेश्चन आसान है तो अलग अलग आंसर ना बताएं, सभी लोग एक ही आंसर बताइए जो कि सही हो। मैक्सिमम लोगों का 12 आ रहा, लेकिन कुछ का 10 भी आ रहा, कुछ लोगों का 14 भी आ रहा। अब ध्यान से समझिएगा, फिर से वही बोला गया है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को क्या करता है 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने यूनिट काम करेंगे, आप कहेंगे 30 यूनिट काम करेंगे। ए हमारा क्या करेगा 3 यूनिट काम, बी हमारा 2 यूनिट काम करेगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि यार ए ने 2 ही दिन तक काम किया। अब हम लोग निकाल लेते हैं ए कितने यूनिट काम किया होगा, 2 दिन तक काम करता है, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, इसका मतलब ए ने 6 यूनिट काम किया। अब देखो 30 में से 6 यूनिट काम ए ने किया है, इसका मतलब ये जो 24 यूनिट काम बच रहा है इसको कौन करेगा, बी करेगा। तो 24 यूनिट काम
24 यूनिट काम बी करेगा, 2 दिन करता है, 24/2 क्या आ जाएगा, 12 डेज हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब कुछ लोगों को समस्या ये लग रही होगी कि सर इस 12 डेज में ये 2 दिन भी जोड़ा जाएगा। नहीं, देखो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए और बी ने काम करना एक साथ स्टार्ट किया, ठीक, ये हो गया ए, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। बी देखो, बी 12 दिन तक काम कर रहा है, बी 12 दिन तक काम कर रहा और ए ने काम साथ में शुरू किया था, यहां पर ये 2 दिन तक किया है। तो पूछा जा रहा है टोटल काम आपका कितने दिन में समाप्त हुआ है, 12 दिन में ही तो समाप्त हुआ है। ए का जो 2 दिन का काम है ना वो इसी के अंदर आ गया है। स्टार्टिंग में दोनों ने काम क्या किया था, साथ शुरू किया था। क्लियर है? ओह शिट, क्या दिया गया यहां पे, देखो क्वेश्चन उल्टा हो गया, ध्यान से समझिएगा, 1 सेकंड सब लोग ध्यान से समझिएगा। यहां पे क्या दिया गया है, ए दिया गया है 15 दिन, बी दिया गया है 10 दिन। यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पर आएगा 3। अब क्वेश्चन में फिर से पढ़ते हैं, क्या बोला गया है, शुरू किया और 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। यार पूरा क्वेश्चन ही कैसे उल्टा लिख दिया, 2 दिन बाद कौन छोड़ देता है, बी छोड़ दिया। ठीक, सेम तरीका आप अपनाओगे कि बी ने अगर 2 दिन बाद बी काम को छोड़ता, इसका मतलब 2 दिन में बी ने कितने यूनिट काम किया होगा, 2 × 3 6 यूनिट काम किया होगा। ठीक, काम बचा आपका कितना, 30 - 6 आ जाएगा, 24 यूनिट काम बचा है, जिसको क्या करेगा, 24 यूनिट काम को करेगा ए। आंसर आपका सेम आ रहा, बस क्या हुआ था, ए की जगह बी हो गया था। 24 यूनिट काम को ए पूरा करेगा, 24/2 क्या आ जाएगा, 12 डेज ही होगा आपका राइट आंसर। कंसेप्ट आपका क्या कहता है, देखो ए और बी साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, 2 दिन बाद ये छोड़ देगा, ये टोटल 12 दिन तक काम करेगा। तो आपसे पूछा जा रहा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, 12 दिन में काम समाप्त हुआ है, क्या होगा, 12 डेज होगा आपका राइट आंसर। अब देखिए ये तो सिर्फ हो गया आपको समझाने का तरीका। अब बताने जा रहा हूं एक लाइन में आप आंसर कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनिएगा। देखो जो जितने दिन बाद दिया जाता, देखो पहले दिया जाता था आप काम क्या करते थे, जोड़ते थे। जब पहले दिया जाता है आप काम को जोड़ते हो, बाद बोला जाए वर्ड आप काम घटाओगे। टोटल वर्क आपका 30 यूनिट है, 36 नहीं, कितना यूनिट है, 30 यूनिट है हमारा टोटल वर्क। बाद में छोड़कर कौन जा रहा, बी जो छोड़ के जा रहा, कितने दिन बाद, 2 दिन बाद छोड़कर जा रहा, तो 2 दिन में ये कितना यूनिट काम करेगा, आप कहेंगे 3 दूनी 6 यूनिट काम कर रहा। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 + 2, ए प्लस बी मिलकर कितने यूनिट काम करते हैं, 3 + 2 5, कितना आ जाएगा, सॉरी ये काम अकेले कौन करेगा, ए करेगा, डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, 12 डेज हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? आप ऐसे एक लाइन में सॉल्व करोगे। देखो ए छोड़कर चला गया, बचा कौन है, बचा है बी, छोड़कर चला गया, बचा कौन है, बचा है ए ना। तो 30 - 6 24 यूनिट काम आपका बचा है। ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 12 डेज हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और पता एक बार अगर क्वेश्चन में कहीं गलती हो गई, चाहे डाटा ही गलत लिख दिया जाए, फिर क्या होता, क्वेश्चन में उल्टा सीधा कुछ ना कुछ होने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। क्या बोला जा रहा, ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, 3 गुना है। वहां पे टोटल वर्क पूछा जा रहा था, वो जो शॉर्ट अप्रोच बताइए ना, टोटल वर्क ही आता है, कितना दिन लगा है, टोटल वर्क समाप्त होने में 12 दिन लगा। ऐसा नहीं बोला गया कि पहले बी काम किया फिर ए आता है, बोला गया था दोनों ने काम एक साथ शुरू किया है। बात समझ में आई? अब देखिए किसकी किसकी बात की जा रही, ए और बी की बात की जा रही। इनके क्षमताओं का अनुपात क्या दिया गया है,
3:1। बोला गया ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, 3 गुनी है। ठीक, इसका मतलब हमें पता चल गया इनके दिन का अनुपात क्या होगा, दिन का अनुपात होगा 1:3। अगर ए 1 दिन लेगा, बी क्या करेगा, 3 दिन लेगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा ए 20 दिन लेता है, कितने गुना है, 20 गुना है। इसका मतलब बी को कितना समय लगेगा, इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, गुणे 20, 60 डेज हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ में आया, क्या होगा, 60 डेज हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा, एकदम क्वेश्चन आसान था। कंसेप्ट आपका कौन सा काम किया, क्षमता का अनुपात क्या होता है, दिन के अनुपात का उल्टा होता है, या फिर आप ये कह सकते हो दिन का अनुपात क्षमता के अनुपात का उल्टा होता है। क्षमता और दिन का अनुपात, एफिशिएंसी और डेज का अनुपात एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। सचिन, भास्कर, कीर्ति, पूजा, नेहा, कंचन, दया, प्रदीप, अश्विनी, दिव्यांशु, नीरज, मोहम्मद, रितेश, डिंपल, बहुत बढ़िया। अब देखिए कार्य क्षमता, अब हम लोग क्या, पहला क्वेश्चन आसान था रेशियो वाला, अब इसमें थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा बस अलग दिया गया, बाकी ये भी आसान है। क्या बोला गया, ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी है। ठीक, अब कार्य क्षमता को मैं सीधा सीधा क्या लिखूंगा, ई लिखूंगा। ये दिया गया इफिशियंसी का अनुपात, बोला गया ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी है। तुरंत आप क्या करोगे, हम डेज का अनुपात निकालेंगे, इनके द्वारा लिए गए दिन का अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इसलिए वह एक काम को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम लेता है। यहां पर कितने दिन कम ले रहा, आप कहेंगे सर 3 दिन कम ले रहा। इस 3 दिन की वैल्यू 60 दी गई है, मतलब कितने गुना होगा, 20 गुना होगा। ठीक, इसका मतलब ए उसी काम को 20 दिन में समाप्त करेगा, बी क्या करेगा, 80 दिन में समाप्त करेगा। पूछा क्या जा रहा है, दोनों उस काम को अलग अलग कितने दिनों में समाप्त करेंगे। आ गया, सीधा आपका आंसर आ गया। क्या किया हमने, ये 20 गुना दिया गया था, आप सब में क्या करोगे, दोनों के डेज में 20 से गुणा करा दोगे। अब पता, इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता कि ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा बनाना होता तो आप क्या करते, कितने दिन में समाप्त करेंगे, कुछ भी नहीं करते, तुरंत दोनों का गुणा कराता और इनके योग से भाग दे देता। आ क्या गया, 16 डेज हो जाएगा। 16 दिन में ये लोग मिलकर काम को समाप्त कर देते। कौन, ए प्लस बी मिलकर। ऐसा क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, अगर पूछा जाता तो आंसर आपका क्या हो जाता, 16 डेज। हमें पता चल ही गया था ए 20 और 80 दिन में काम को करते हैं, तो ए प्लस बी काम को कितने दिन में करेंगे, 20 गुणे 80/100, 16 डेज हो जाता हमारा राइट आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लग रहा हो क्लास को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो अभी मत करिए, क्लास खत्म होने के बाद शेयर कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया। भास्कर, अर्पित, धीरज, खुशबू, राकेश, जय, राजन, माला, मोहित, धर्मेंद्र, संजू, हंसराज, सभी मैथ के महारथी यहीं पर दिखाई दे रहे। क्या बोला जा रहा है, 3 आदमी ABC किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ABC साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद क्या होता, देखो जो कंसेप्ट आपका डायरेक्ट वाला है ना, उसमें क्या बोला जाएगा कि A, B, C मिलकर क्या करते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं। वो जो डायरेक्ट अप्रोच बताया था उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्लास आपकी शाम में 6 बजे चलती है, डेली चलती है। किसी कारणवश 1-2 दिन नहीं चली थी, 2 दिन नहीं हो पाई थी, बट ये रेगुलर चलेगी। तो जो भी साथी नए हैं उनको टाइम पता चल गया होगा, क्लास 6 बजे से लेकर 7 बजे तक चलती है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, A, B, C काम करते हैं। A 10 दिन में, B 12 दिन में, C क्या करता है 15 दिन में काम को पूरा करता है। इनका LCM आएगा 60। A 6 यूनिट काम करेगा, B आपका 5 यूनिट, C क्या करेगा 4 यूनिट काम करेगा। अब देखो आप डायरेक्ट कंसेप्ट अभी पीछे मतलब पहले बताया गया ना, A कितने दिन पहले मतलब कितने दिन बाद काम छोड़ रहा है, आप कहेंगे सर 2 दिन बाद। और B के बारे में क्या बोला जा रहा है,
बी तो पूरा काम कर रहा और उसके 4 दिन बाद, इसका मतलब टोटल सी क्या कर रहा, बी के छोड़ने के 4 दिन बाद, मतलब सी 6 दिन बाद काम छोड़ दे रहा। तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, इन्होंने इनका जो काम है बाद वर्ड बोला गया, हम क्या करेंगे घटा देंगे। ए 6 यूनिट काम करता, इसका मतलब 2 दिन में 12 यूनिट काम करेगा। सी क्या करता है, एक दिन में 4 यूनिट काम करता, इसका मतलब 6 दिन में 24 यूनिट काम करेगा। टोटल 6 5 11 4 15, ये आ जाएगा आपका टोटल समय। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 36 घटाएंगे आएगा कितना, सॉरी यहां पर 15 नहीं आएगा। देखो हमने क्या किया, ए और सी का काम हटा दिया, अब जो काम बचा है इसको बी ने ही तो पूरा किया रहा होगा। तो बी की इफिशियंसी कितना है 5, 24 में आप 5 से भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा 5 चौके 20, 5 अठे 40, 4.8 हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर से एक बार चेक करा लेते हैं यार, 4.8 तो किसी का भी नहीं आ रहा है। चलो फिर से एक बार चेक कराते हैं। ए 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में 6 यूनिट, 12 पंचे 60, 15 चौके 60 यूनिट। क्या बोला गया, ए 2 दिन बाद काम छोड़ देता है और उसके 4 दिन बाद सी भी छोड़ देता है। मतलब देखो ए ने 2 दिन तक काम किया, सी ने क्या किया है, सी ने 6 दिन तक काम किया है। यार ए 2 दिन में 6 दूनी 12 यूनिट काम कर देगा, सी 6 दिन में क्या करेगा, 6 चौके 24 यूनिट काम कर देगा। 60 में से आप 36 घटाओगे, 24 आ जाएगा, 24 बटे 5 क्या होगा, 5 चौके 20, 5 अठे 40, 4.8 ही आपका होगा राइट आंसर। जिसका और कुछ आ रहा है गलत है। देखो आपका ये क्या हो गया, आज का होमवर्क भी हो गया, 4.8 सही है, कहीं से भी गलत नहीं है, आप चेक कराइएगा। बाकी कल मैं इसे आपका बेसिक मेथड से भी बता दूंगा कैसे आंसर 4.8 आएगा। ठीक, बात समझ में आई। इसके बाद क्या है, आपकी CHSL की क्लास होगी, 2 घंटे की स्पेशल क्लास, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग और GS कराया जाएगा। तो जो साथी CHSL का फॉर्म भरे हैं वो लोग क्लास अटेंड कर लीजिए। बाकी 9 बजे आपका 2009 वाला प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, 2009 नहीं 2019 वाला, प्रीवियस ईयर से रिलेट करता हुआ 2019 के लिए ये क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक, 4.8 आएगा। जिसको जो भी डाउट होता आप टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिएगा, एक ग्रुप बना हुआ है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, वहां से क्वेश्चन 9 बजे वाली क्लास में पिक कर लिया जाएगा। बाकी कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इस क्वेश्चन को कल फिर से कराऊंगा, बेसिक मेथड से भी बताऊंगा। बाकी आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।